नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड टीचर्स एग्जाम पेपर फर्स्ट का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक किसान आंदोलन। और देखिए, किसान आंदोलन के अंतर्गत पहले पार्ट के अंतर्गत 82 क्वेश्चन हम देख रहे हैं और दूसरे पार्ट में भी लगभग इतने ही प्रश्न हम देखेंगे। उसके अलावा जनजातीय आंदोलन की अलग से जो है क्लास बनेगी। आज की क्लास 20वीं रहने वाली है। इससे पहले कि अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे और आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिजोलिया स्थित है। बिजोलिया कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? तो ये 44 ईयर तक चला था, 44 वर्षों तक चला था। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन का समय क्या रहा? देखिए, 3 चरणों में चला था। तो पहला जो इसका पूरा समय रहा था वो रहा था 1897 से लेकर 1941 तक। बिजोलिया का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम जो है बिजोलिया का वो है विजयावल्ली। मेवाड़ रियासत के प्रथम श्रेणी का जो ठिकाना था वो कौन सा था? बिजोलिया था। ऊपरमाल जागीर का संस्थापक कौन है? ऊपरमाल जागीर का संस्थापक है अशोक परमार। देखिए, ये भरतपुर के थे और खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने पर इन्हें भेंट स्वरूप जो है ऊपरमाल जागीर प्राप्त हुई थी। ऊपरमाल किसे कहते हैं? ऊपरमाल कहते हैं जो चित्तौड़गढ़ का भैंसरोड़गढ़ है वहां से लेकर भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो पठारी भूभाग है वो सारा क्या कहलाता है? ऊपरमाल कहलाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति का बाहुल्य था? तो धाकड़ जाति का बाहुल्य रहा था। कौन से आंदोलन में? बिजोलिया किसान आंदोलन में। बिजोलिया किसान आंदोलन था तो देखिए, ये सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, प्रथम संगठित किसान आंदोलन था और अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण क्या थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण थे 84 प्रकार की लाग बाग, अत्यधिक भू राजस्व, बैठ बेगार, राजस्व संग्रह की पद्धति कौन सी थी? लाता और कुंटा पद्धति, और चंवरी कर। चंवरी कर जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन का तात्कालिक कारण था। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण कितने हैं? 3 चरण हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का पहला चरण, अगर पहले चरण की बात की जाए, पहला चरण था 1897 से 1915 तक। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में नेता कौन थे? प्रथम चरण में नेता थे साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह करण चारण। किसके समय तक बिजोलिया कि किसानों व ठिकानेदार के बीच संबंध जो है मधुर रहे थे? तो राव गिरधर सिंह जब तक बिजोलिया के ठिकानेदार रहे, उन्हीं का नाम गोविंददास में मिलता है। तो इनके समय में किसानों के साथ इनका संबंध जो है बिजोलिया के ठिकानेदार का संबंध सही रहा था। ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं, गिरधर सिंह या गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बिजोलिया का ठिकानेदार कौन बना? राव कृष्ण सिंह बना। किसके मृत्यु भोज के अवसर पर 1897 में गिरधारीपुरा गांव में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मेवाड़ के महाराणा के पास राव कृष्ण सिंह की नीतियों की शिकायत हेतु प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए। ठीक है। देखिए, जो गिरधर सिंह का पुत्र था, कौन सा? राव कृष्ण सिंह। ये अत्याचारी था, निरंकुश प्रवृत्ति का था और इसने बहुत से कर लागू कर दिए थे, जिसकी वजह से जो है अपने गिरधारीपुरा गांव में एक सभा का आयोजन किया गया 1897 में और ये निर्णय लिया गया कि जो मेवाड़ के महाराणा है उन्हें इनकी नीतियों से, राव कृष्ण सिंह की नीतियों से अवगत कराया जाए और उसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए। तो ये गंगाराम धाकड़ के पिता का जो मृत्यु भोज था उस अवसर पर ये जो है सभा रखी गई थी। गिरधारीपुरा गांव के 1897
सभा का जो संचालक था वो कौन था? 1897 में जो सभा हुई थी गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज पर गिरधारीपुरा गांव में, तो उनके संचालक थे साधु सीताराम दास। किसके कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को प्रतिनिधि मंडल के रूप में मेवाड़ के महाराणा के पास भेजा गया? तो साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को मेवाड़ के महाराणा के पास भेजा गया। मेवाड़ा नेक्स्ट है मेवाड़ के महाराणा ने जांच हेतु किस राजस्व मंत्री को बिजोलिया भेजा? तो हामिद हुसैन को मेवाड़ के महाराणा ने जांच हेतु बिजोलिया भेजा था। राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया से किसे निष्कासित किया? तो राव कृष्ण सिंह ने नानजी और ठाकरे पटेल को कहां से निष्कासित किया? बिजोलिया से निष्कासित किया था। देखिए जो हामिद हुसैन था इसने रिपोर्ट तैयार की कि किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट का कोई भी परिणाम नहीं निकला। 1930 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के किसानों पर कौन सा कर लगाया? तो चंवरी कर लगाया था। ठीक है। लड़की के विवाह पर कितने रुपए शुल्क के रूप में ठिकानेदार को देने पड़ते थे? 5 रुपए देने पड़ते थे ठिकानेदार को लड़की के विवाह पर। ठीक है। नेक्स्ट है राव कृष्ण सिंह की मृत्यु 1906 पर बिजोलिया का नया ठिकानेदार कौन बना था? देखिए राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हुई 1906 पर और बिजोलिया का नया ठिकानेदार बना पृथ्वी सिंह, और ये भी निरंकुश और अत्याचारी निकला और तलवार बंधाई कर इसने एक और लगा दिया था। तो किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। ठीक है। किसी ठिकाने के उत्तराधिकारी के ठिकानेदार बन जाने पर रियासत को दी जाने वाली भेंट क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी तलवार बंधाई। भी किसी ठिकाने का जो उत्तराधिकारी है उसके ठिकानेदार बन जाने पर रियासत को दी जाने वाली भेंट जो है वो कहलाती थी तलवार बंधाई। बिजोलिया का शासन प्रबंध मेवाड़ सरकार के अधीन कब आया? तो 1913 में बिजोलिया का जो शासन प्रबंध था वो मेवाड़ सरकार के अधीन आया केसरी सिंह के समय। देखिए पृथ्वी सिंह की मृत्यु जब हुई तो जो केसरी सिंह था उसका पुत्र वो अल्पवयस्क था, इसलिए जो सारा शासन था वो किसने अपने हाथों में ले लिया? मेवाड़ सरकार ने अपने हाथों में कर लिया, यानी कि मेवाड़ सरकार के अधीन शासन हो गया। बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है उसका दूसरा चरण कब से कब तक रहा? 1916 से 1922। ठीक है। 1916 से 1922 तक क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण चला। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर किसने संभाली थी? तो विजय सिंह पथिक ने बागडोर संभाली जब दूसरा चरण आया। पहले किसने संभाली थी? साधु सीताराम दास ने। ऊपरमाल पंचकूट का गठन विजय सिंह पथिक ने कब किया? ऊपरमाल पंचकूट का गठन जो है 1917 में किया था विजय सिंह पथिक ने। ठीक है। अब देखिए 1916 में जो बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर किसने संभाली थी? विजय सिंह पथिक ने। किसके कहने पर संभाली? साधु सीताराम दास के कहने पर। ऊपरमाल पंचकूट का अध्यक्ष या सरपंच किसे बनाया गया? तो श्री मन्ना पटेल को बनाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गठन तो विजय सिंह पथिक ने किया था और अध्यक्ष या सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया 1917 में। 1916 ईस्वी में ठिकानेदार द्वारा किसानों पर कौन सा कर थोपा गया जिसका पंचायत ने विरोध किया? युद्ध कर थोपा गया था जिसका पंचायत ने विरोध किया। ऊपरमाल का डंका नामक मेवाड़ी भाषा के हस्तलिखित पत्र को किसने गांव-गांव घूमकर लोगों में जागृति हेतु प्रयोग किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल का डंका नामक मेवाड़ी भाषा के हस्तलिखित पत्र के माध्यम से गांव-गांव जाकर जागृति पैदा करने का कार्य किया। नेक्स्ट है गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने किस समाचार पत्र के जरिए बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया? तो देखिए प्रताप, जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है। कानपुर से प्रकाशित होने वाला क्या था? समाचार पत्र था प्रताप, और इसके जरिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे राष्ट्र में चर्चित विषय बना दिया। नेक्स्ट है बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रगति से फरवरी 1918 में विजय सिंह पथिक ने किसे अवगत कराया?
तो महात्मा गांधी को अवगत करवाया था। अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1919 में किसने महाराणा फतेह सिंह की आलोचना का प्रस्ताव रखा, जिसे मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी ने स्वीकार नहीं किया? तो देखिए मेवाड़ के थे ये महाराणा फतेह सिंह, और इसकी आलोचना का प्रस्ताव रखा गया था मदन मोहन मालवीय लोकमान्य तिलक के द्वारा, जिसे कि मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया। मेवाड़ रियासत द्वारा जांच हेतु गठित बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग या फिर मांडलगढ़ हाकिम का गठन कब किया गया? जब इनको पता लगा मेवाड़ रियासत को कि जो है मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी लोकमान्य तिलक जो है इन्होंने अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में जो है आलोचना का प्रस्ताव रखा है मेवाड़ रियासत के खिलाफ, तो इन्होंने क्या किया, बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग या मांडलगढ़ हाकिम जो है इसका गठन कर दिया। ठीक है, तो ये कब किया था? 1919 में। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग या मांडलगढ़ हाकिम जो आयोग है इसके सदस्य कौन लोग थे? दीवान अफजल अली था और अमर सिंह राणावत। ठीक है, ये दोनों थे सदस्य, और इस आयोग ने किसानों की जो मांगे थी उनको जायज ठहराया था। राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड एवं मेवाड़ रियासत के मध्य समझौता कब हुआ? तो 1922 में समझौता हुआ था। मेवाड़ रियासत ने कितने प्रकार के करों को समाप्त किया? तो 35 प्रकार के करों को जो है समाप्त किया, लेकिन बिजोलिया ठिकानेदार ने इन सारी चीजों को मानने से इनकार कर दिया। मतलब मेवाड़ रियासत की जो ये करों को समाप्त करने की नीति थी, इसको बिजोलिया के ठिकानेदार ने मानने से मना कर दिया। विजय सिंह पथिक को कितने वर्षों की सजा सुनाई गई? तो 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। कब? 1923 में। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में महात्मा गांधी ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है किसे सौंपा? तो ये सौंपा था जमनालाल बजाज को, क्योंकि पथिक जो है वो जेल चले गए थे, और उसके बाद जो है हरि भाऊ उपाध्याय जो है वो भी इस आंदोलन से जुड़ गए। बिजोलिया किसान आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया था? बिजोलिया किसान आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत गाया था। विजय सिंह पथिक जेल से कब रिहा हुए? 1927 में हुए, और इस आंदोलन यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन से पूरी तरह से अलग हो गए। किस वर्ष मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री विजय राघवाचार्य और मोहन सिंह मेहता जो कि राजस्व मंत्री थे, इनकी मध्यस्थता से किसानों और रियासतों के मध्य समझौता हुआ? तो 1941 में समझौता हुआ, और इस समझौते में किसानों की सारी मांगे मान ली गईं, और ये आंदोलन जो था बिजोलिया आंदोलन ये समाप्त हुआ। बेंगू स्थित है, बेंगू जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना कौन सा था? बिजोलिया भी था और बेंगू भी था। ठीक है, बेंगू का ठिकानेदार था अनूप सिंह चुंडावत, जिसके समय में बेंगू जो है आंदोलन हुआ। बेंगू किसान आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1921 से 1925 तक बेंगू किसान आंदोलन चला। बेंगू किसान आंदोलन के कारण क्या थे? सबसे पहली बात अत्यधिक भू राजस्व, फिर भू राजस्व की निर्धारण की जो पद्धति थी वो, फिर बैठ बेगार, लाग बाग, राजस्व निर्धारण के संग्रह की पद्धति और सामंती जुल्म, ये सभी जो हैं बेंगू किसान आंदोलन के कारण थे। फिर है 1921 में मनाल के किस स्थान पर किसान एकत्रित हुए और बिजोलिया की भांति आंदोलन करने का विचार बनाया? तो भैरवकुंड नामक स्थान पर। मनाल में सर्वसम्मति से किसे बेंगू किसान आंदोलन का जो है नेता चुना गया? विजय सिंह पथिक को चुना गया था। 1923 में विजय सिंह पथिक कहां पहुंचे? बेंगू पहुंचे। किसके कहने पर राजस्थान सेवा संघ के सचिव राम नारायण चौधरी को बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता चुना गया? तो विजय सिंह के कहने पर। दरअसल क्या हुआ था कि जब इनको सजा मिल गई 1923 में क्या हुआ, इन्हें जेल हो गई, तो इन्होंने क्या किया, विजय सिंह पथिक ने
जो सचिव थे राम नारायण चौधरी, किसके? राजस्थान सेवा संघ के, तो उनको जो है चुना बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करता। देखिए राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ठाकुर अनूप सिंह, वे किसानों के मध्य हुए समझौते को मेवाड़ रियासत ने मानने से इनकार किया, तो इसे किसकी संज्ञा दी जाती है? देखिए ठाकुर अनूप सिंह ने मान लिया और किसानों की सारी जो है मांगों को, लेकिन मेवाड़ रियासत ने मानने से इनकार कर दिया और इसे कहा जाता है बोलेश्विक। ठीक है, बोलेश्विक की संज्ञा दी जाती है। और राम नारायण चौधरी के कहने पर 2 साल तक भू राजस्व और लाख बाग किसानों ने नहीं दी, तब कहीं जाकर ठाकुर अनूप सिंह ने किसानों से यह समझौता किया था, जिसे कि मेवाड़ रियासत ने मानने से इनकार कर दिया। ठाकुर अनूप सिंह चुंडावत को कैद कर लिया गया और बेंगू का शासन किसने अपने अधीन कर लिया? मेवाड़ रियासत ने अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट है मेवाड़ रियासत ने किस बंदोबस्त अधिकारी को बेंगू भेजा था? तो ट्रेंच नामक अधिकारी को भेजा था मेवाड़ रियासत ने। ठीक है, और इसका किसानों ने बहुत विरोध किया। किस गांव में 13 जुलाई 1923 को किसानों की सभा में ट्रेंच ने गोलियां चलवाई, जिसमें रूपाजी व कृपाजी नामक दो किसान जो हैं वो शहीद हो गए। तो गोविंदपुरा गांव था जहां पर 13 जुलाई 1923 को किसानों की सभा हो रही थी, शांति से सभा चल रही थी, जिसमें ट्रेंच ने गोलियां चलवा दी और रूपाजी कृपाजी 2 किसान जो हैं शहीद हो गए। किस वर्ष बेंगू के किसानों व मेवाड़ रियासत के मध्य समझौता हुआ? 1925 में समझौता हुआ और किसानों की जितनी भी शर्तें थी वो मान ली गई। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1915 में हुई मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा के संस्थापक जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा व प्रयागराज भंडारी। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का उद्देश्य क्या था? जो मारवाड़ की जनता है उसके सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का उद्देश्य था। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो चांदमल सुराणा ने की थी मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना। और कब की थी? 1920 ईस्वी में। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसकी तर्ज पर हुई? राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर हुई। मारवाड़ सेवा संघ का उद्देश्य क्या था? मारवाड़ सेवा संघ का उद्देश्य था कुशासन, भ्रष्ट नौकरशाही और अराजकता का विरोध करना। टोल आंदोलन किसके तत्वाधान में चलाया गया? मारवाड़ सेवा संघ के तत्वाधान में टोल आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है टोल आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो देखिए एक तो किसके तत्वाधान में चलाया गया? तो मारवाड़ सेवा संघ के तत्वाधान में चलाया और नेतृत्वकर्ता कौन था? चांदमल सुराणा। टोल आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? देखिए 100 तोले के जो सेट थे उसको 80 तोले में बदलना टोल आंदोलन का प्रमुख कारण था। टोल आंदोलन कब से कब तक चला था? तो ये 1920 से 1921 तक चला था। जयनारायण व्यास और आनंदराज सुराणा के नेतृत्व में 1923 में किसकी स्थापना की गई? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा के तत्वाधान में कौन से आंदोलन चलाए गए? तो एक तो पशु निर्यात आंदोलन 1924 और एक मंडोर किसान आंदोलन 1928 चलाया गया। मारवाड़ रियासत की परिषद ने राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु राज्य से बाहर पशुओं के निर्यात का आदेश प्रसारित किया और ये क्या कहलाया? ये पशु निर्यात आंदोलन कहलाया। ठीक है, जब पशुओं का निर्यात बाहर करने का निर्णय किया गया तब क्या हुआ? आंदोलन हुआ। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने 15 जुलाई 1924 को पशु निर्यात आंदोलन के तहत किस शहर में जनसभा का आयोजन किया? तो जोधपुर शहर में जनसभा का आयोजन किया। पशु निर्यात आंदोलन को कब सफलता मिली? 15 अगस्त 1924 में मिली। देखिए मारवाड़ी हितकारिणी सभा की मांगों को स्वीकार कर लिया गया था इसके अंतर्गत। भू राजस्व के नगद भुगतान की व्यवस्था क्या कहलाती है? भू राजस्व के नगद भुगतान की व्यवस्था बिघोड़ी पद्धति कहलाती है।
मंडोर किसान आंदोलन किस जाति के किसानों ने किया था? माली जाति के किसानों ने किया था मंडोर किसान आंदोलन। मंडोर किसान आंदोलन के अंतर्गत 8 जुलाई 1931 को किस स्थान पर माली जाति के किसानों ने सभा का आयोजन किया? तो मंडोर के निकट जो है चिन्ना की बढ़िया नामक स्थान पर यह आंदोलन किया गया था, और सभा का आयोजन किया गया था। देखिए, नगद राजस्व पद्धति में 50% की छूट के लिए सरकार से निवेदन किया गया था, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। मंडोर किसान आंदोलन का कारण क्या था? मंडोर किसान आंदोलन का कारण था कि 1928 ईस्वी में खालसा क्षेत्र में भू राजस्व की नई दरें जो है लागू की गई, जिससे किसानों पर भू राजस्व बढ़ गया। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का गठन हुआ 1929 में। नेक्स्ट है, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो पुष्कर अजमेर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 24-25 नवंबर 1931 को हुआ। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो की थी चांदकरण शारदा ने। ठीक है, तो इस प्रकार से 82 क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। सेकंड पार्ट जो रहेगा वो क्लास 21 के अंतर्गत रहेगा, और उसमें भी लगभग 82-84 के लगभग क्वेश्चन रहेंगे, और फिर हम जो जनजातीय आंदोलन है उसको पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।